Happy Sunday to one and all over here. Welcome to the program. मैं जसलीन, मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ। मैं लोगों को हेल्प करती हूँ स्पोकन इंग्लिश में बात करने के लिए। उन जिन लोगों को ग्रामर आती है या जिन लोगों को लगता है कि हम इंग्लिश में बात तो कर सकते हैं पर हमें कभी मौका नहीं मिला, तो मैं उन सबकी हेल्प करती हूँ, उन्हें कोचिंग देती हूँ ताकि उनकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो सके और वो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट फील कर सके। पब्लिक में कैसे बात करनी है, लेडीज के साथ कैसे बात करनी है, आप ऑफिस में रहते हैं तो आपको कैसे बात करनी है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी ग्रूमिंग, हम इन सब एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। दिनचर्या सुधरेगी तो जीवन सुधरेगा। आप ये सोचते होंगे कि इस रविवार ये टॉपिक वो भी एक इंग्लिश टीचर देने जा रही हैं। खैर, ये आपका सोचना सही है, पर हम एक प्रोफेशन को तो जी रहे हैं क्योंकि हम काम उसके लिए करते हैं, पर हमारा बहुत सारे एक पर्सनालिटी के डायमेंशंस होते हैं, हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को रखते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छी गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी होम डेकोर्स बनाते हैं, डीआईवाईज बनाते हैं, कुछ लोग अदर देन देयर प्रोफेशन उस अदर चीज़ में बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी कुछ समय से कुछ वीडियोस देख रही हूँ, हेल्थ वीडियोस देख रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी नॉलेज में और मेरी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं। तो चलिए कुछ चीजें हम आपके सामने रखते हैं। दिनचर्या सुधरने से आपका जीवन कैसे सुधर सकता है। सबसे पहले तो अगर हम आज का मॉडर्न टाइम कंपैरिजन करें तो हमने अपनी जीवन में जो चीजें अडेप्ट की हैं बहुत अच्छी तो है, फ्लेक्सिबल है, हमें वर्क आवर्स की कोई टेंशन नहीं है, हमें वेकिंग आवर्स की कोई टेंशन नहीं है। हम कभी भी अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से हम वर्क शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं यंग थी तो मैं एक कॉल सेंटर में काम करना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं तो रात भर जाग सकती हूँ, सुबह नहीं मैं उठना चाहती, और सुबह की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। तो मैं इस तरीके का जीवन जीती थी कि ठीक है, रात भर पढ़ते रहना, रात भर म्यूजिक सुनते रहना, सुबह और लेट से उठना, एक बार खाना खाना, चलो इससे पतले भी रह गए और बहुत लोगों से आप अवॉइड कर गए सिचुएशन। खैर, उस समय मुझे चीजें पता नहीं थी, घर वाले कहते थे तो हम इग्नोर करते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति सोचता है कि हाँ ठीक है, पता है, हाँ कर लेंगे या जरूरत नहीं है। पर आज जैसे ही मैं देखती हूँ कि हम क्या ठीक हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे उठना चाहिए, हमारी लाइफ पे हर चीज़ का क्या इम्पैक्ट आता है, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स वो कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे जैसे मुझे इसकी नॉलेज मिली, जैसे जैसे इसके बारे में मुझे समझ में आया, मैंने अपने आप को बहुत ठीक किया और वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो लिवर है वो सनलाइट से चलता है, या सनलाइट की जो ऊर्जा है वो हमारे लिवर को संचालित करती है, जिससे हमारे लिवर में जूसेस क्रिएट करते हैं। देखिए, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई नेचुरोपैथ हूँ, पर मैं जो भी बातें आपको बता रही हूँ, जितनी मेरे एक नॉलेज में समझ में आई, जितना मेरा एक छोटा सा दिमाग समझ सका, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जैसे हमारा लिवर सनलाइट से संचालित होता है, उसके जो एंजाइम्स हैं, उसके जो जूसेस प्रोड्यूस करता है वो सनलाइट से होते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं और हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है कि हम उस समय ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट के टाइम पे खाएं और सनलाइट के टाइम पे जग जाएं। जैसे ही सनराइज हुआ हम जगें। जितनी देर हम सनराइज से दूर उठेंगे उतना हम अपनी प्रकृति से, मदर नेचर से दूर हो रहे हैं। अगर सूर्योदय मान लीजिए अभी सर्दियों के दिनों में 6 बजे हो रहा है और हम 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, तो आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो लथार्जिक होता जाएगा, वो धीरे स्लो हो जाएगा और उसके स्लो होने से आपके अंदर एंजाइम्स कम प्रोड्यूस होंगे, आप खाना भी खाओगे तो पचेगा नहीं।
आप खाना खाओगे तो सड़ेगा, या फिर उससे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन्स भी क्रिएट करता है। जो खाना सड़ जाता है या जिसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो खाना खाने का क्या होगा, वो धीरे धीरे अंदर जाके सड़ना शुरू करेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। जब आप लेट उठते हो तो हम बहुत सारी चीजों को मतलब स्लो स्लो डाउन कर देते हैं। ये तो हो गई एक बात। पर अगर हमारा दिनचर्या अगर हमें सही रखनी है या सुबह जल्दी उठना है तो क्या करना चाहिए। अगर मैं सुबह सबसे पहले जब उठती हूँ तो मैं रात को ही गुनगुने पानी में या गर्म पानी में आधी चम्मच मेथी डाल के भिगा देती हूँ, मेथी के दाने। और सुबह उस पानी को पीती हूँ। फिर सुबह 2 से 3 गिलास गर्म पानी या गुनगुना पानी कर कर पीती हूँ। तो ये सारी जो तैयारी है मैं रात को ही कर देती हूँ। फ्लास्क में मैंने 3 गिलास गर्म पानी भर दिया, रात को मेथी दाने भिगो के रख दिए और बेड के पास रख दिए, ताकि सुबह अगर मेरा मन भी ना हो तो भी मुझे बेड पे ही हर चीज मिल जाए। फिर सुबह कुछ देर में ध्यान में बैठती हूँ। और सुबह का ध्यान मैं बेड पे ही करती हूँ। उस समय मेरे भीतर में जिस भी विशेष संत होंगे या कोई गुरु होंगे, मैं उनको अपने हृदय में ध्यान करती हूँ और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ। तो ये तो रहा मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन। इस रूटीन को कम से कम 40 से 50 मिनट तक मेरा ये जाता है। मैं तुरंत बेड नहीं छोड़ती। थोड़ा सा मैं सुबह आलस फील करती हूँ, तो इसीलिए धीरे धीरे पानी पिया, फिर उठे, फिर ब्रश किया। और उसके बाद आप अपने लाइफ में अर्ली मॉर्निंग में कुछ व्यायाम जरूर इंक्लूड करिए। भले वो योगा हो या मॉर्निंग वॉक हो या जॉगिंग हो। तो जो एक्सरसाइज आपको सुबह हेल्प करती है वो वही एक्सरसाइज अगर आप शाम में करोगे, आपको उतने हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो सुबह करने के मिलेंगे। तो ये मैसेज मेरा हाउस वाइफ्स के लिए भी है, वर्किंग वुमेन के लिए भी है जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, और पुरुषों के लिए भी है कि हम तो रात को देर से आते हैं, देर से खाते हैं, सुबह कैसे उठे। लेडीज का रहता है, अरे सुबह तो इतनी टिफिन बनानी होती है, ये होता है वो होता है, हम कैसे करें। और वर्किंग वुमेन तो बेचारे स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कैसे भी करके अपनी दिनचर्या में 40 मिनट 50 मिनट जरूर निकालें अपने शरीर के लिए, ताकि जब शरीर सही रहेगा तो जीवन सही रहेगा। शरीर का हमारे दिनचर्या पे और शैली पे बहुत प्रभाव करता है। हम शैली से शरीर को चला रहे हैं, पर हमें शरीर को शैली से चलाना है। तो सुबह जो हाउसवाइफ्स हैं, कम से कम वो 10-11 बजे तक कर लें कुछ व्यायाम। और जो वर्किंग वुमेन है वो सुबह आधा घंटा उठने के बाद कुछ कर लें। कम से कम कुछ तो हो जाएगा। शाम में शरीर जब थक जाता है काम से आने के बाद, तब कुछ हिम्मत नहीं बचती है। तो आप जरूर इस तरीके से कुछ ना कुछ करिए। और हस्बैंड्स भी कुछ करें, ताकि जो बिजनेस क्लास है स्पेशली, उनका रूटीन बहुत खराब होता है, तो उनको कुछ ना कुछ जरूर करना है। 50 मिनट की वॉक, कम से कम 5 किलोमीटर हमें दिन में चलना ही चाहिए। तभी तो हमारे खाना पीना चढ़ेगा नहीं। हम फ्लेक्सिबल फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम अपने शरीर के लिए एक अच्छी कोई भी नेचुरल चीजें करते हैं, हमारा हृदय बहुत खुश रहता है और वो आनंदित रहता है कि हाँ देखो, एक्सरसाइज जरूरी थी, मैंने कर ली। देखो, अच्छा खाना जरूरी था, मैंने कर लिया। और बिलीव मी, जब आप एक्सरसाइज करने शुरू करते हैं तो आपकी बाहर की चटपटी चीजें, आपको ये फालतू के समोसे याद नहीं आते। फिर लगता है फिर मन नहीं कर रहा है, या खा भूख भूख नहीं है पर मन है। और अदरवाइज जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप एक बैठ सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स ज्यादा हिलना डुलना नहीं। जिन लोगों का डेस्क वर्क होता है, जो दुकान में जाके बैठ जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो अगर आप इस तरीके का जीवन जीते हैं तो आपके लिए आपको खाने पीने का ज्यादा मन करेगा, और वो भी ऐसा वाला जो फ्राइड हो, मीठा हो, कैलोरीज ज्यादा होगी, तो आपका बॉडी वैसा हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी बैलेंस में आ जाती है, तो आपको कुछ भी अगड़म अगड़म खाने का मन नहीं करेगा। अगर आप इस चीज को भी ठीक करना चाहते हैं तो आप करिए।
उसके बाद मैं अपनी मॉर्निंग की कॉफी पीती हूँ, जो कि विदाउट मिल्क होती है। और वो एक स्पेशल इंस्टेंट कॉफी है। उसके बाद आप अपना, आप चाय पीते हैं चाय पीजिए, काढ़ा पीते हैं काढ़ा पीजिए। और मेरा मॉर्निंग वॉक होता है, कभी कभी एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें। और आप उसके बाद जरूर नट्स खाइए, भिगो कर। जो आप नट्स खाते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, अंजीर, किशमिश, काले किशमिश, मुनक्का, ये सारे जो नट्स हैं, इनको भिगो दीजिए। काजू मत भिगोइए, पिस्ता मत भिगोइए। आप ले लीजिए 5 बादाम, 2 अखरोट, इनको एक कटोरी में भिगो दीजिए। उसके बाद आप 1 चम्मच किशमिश भिगो दीजिए, या 10 दाने किशमिश के, काले मुनक्के के, अलग से एक कटोरी में भिगो दीजिए। उसी में एक अंजीर भिगो दीजिए। ये एक जन की खुराक है। आप ये रात भर जो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, आपको सुबह यही आपका नाश्ता है। बिलीव मी, आपकी आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके नाश्ते के टेंशन्स खत्म हो जाएंगे। ये आपको बेसिक खाना ही है, चाय के साथ बिस्किट और नमकीन छोड़ दीजिए। ये आपका हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद आप 2 से 3 फल खा सकते हैं। कोई भी जो सीजनल फल है वही खाइए, वो हमेशा बेस्ट रहते हैं। अभी जैसे अमरूद आ रहे हैं, अमरूद खाइए, सेब खाइए, पपीता खाइए। तो फल खा लिया 10 बजे तक। अब नहा धो के रेडी जब होंगे, तब आप अपना प्रॉपर, अगर आपको भूख लग रही है तो ब्रेकफास्ट खाइए। बट फल खाने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह के 12 बजे तक। तब सबसे ज्यादा हमारी जठर अग्नि तेज होती है। तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाने हैं। उसके बाद दिन में आप जब भी फ्रूट्स खाएंगे, आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो सुबह 12 बजे तक आप जो फ्रूट्स खा रहे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमने तो 4 बजे खाए थे, हमें तब भूख लगती है। या 7 बजे एक फ्रूट खाना था, खा लिया। रात को हम ना अनार खा के ही सोते हैं। तो मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स में, तो ये फायदा नहीं करेगा, ये आपको उल्टा नुकसान करेगा। नेक्स्ट, अब आपका दोपहर का खाना है। खाने से जब भी आपका पहले आधा घंटा है, उसमें एक चुकंदर, एक गाजर, एक प्याज, एक खीरा, एक मूली, जो भी आपके सीजन के सैलेड्स हैं, जो कच्ची सब्जियां आप खा सकते हो, वो आप खाइए। आपने इतना जब खा लिया, कम से कम 250 ग्राम आपने खा लिया। अब उसके बाद जब आप लंच लोगे, तो देखेंगे कि आपकी खाने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, और आप जो खाओगे वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो इससे क्या होगा, आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा, आपके शरीर को फाइबर भी मिलेगा, और आपके अंदर एक फुर्ती रहेगी। तो आप लंच में आप जो चाहना खाना चाहते हैं आप खाइए। दाल, रोटी, सब्जी, चटनी, चावल, दही, ये दोपहर का खाना हो गया। और दही आपको दोपहर में ही खानी है, आप रात को दही मत खाइए। और स्पेशली जिन लोगों को ठंड की दिक्कत है, सर्दी की दिक्कत है, या जिन जिन लोगों का कफ बिगड़ा हुआ है, वो दही फ्रिज वाली ना खाएं। अगर खानी भी है तो जमी हुई बाहर रूम टेम्परेचर की खाएं। अब 4, 4:30 बजे जब आपको कुछ भूख लगती है, आप एक कप चाय और मुरमुरा ले सकते हैं, काले चने खा सकते हैं स्नैक्स में। उसके बाद आप चने खा सकते हैं, भेल खा सकते हैं, या ऐसी चीजें जो हेल्दी ऑप्शंस हैं। बॉइल्ड स्वीट पोटेटोज खा सकते हैं, शकरकंदी जिसको कहते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो लो ऑन कैलोरीज हैं, बट आपका पेट भी भरेगा, फाइबर भी है, टेस्ट भी है, और हेल्थ भी है। शाम का डिनर सूर्यास्त के साथ। अगर अब सर्दियां हैं, शाम जल्दी हो जा रही है, तो खाना भी जल्दी खा लीजिए। और अगर प्रैक्टिकली आप नहीं कर पाते तो 3 घंटे पहले खाइए। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 7 से 8 के बीच में खाना खा लीजिए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 6 से 7 के बीच में खा लीजिए, ताकि आपकी बॉडी को उतना टाइम मिल जाए उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। खाने के बाद जरूर से थोड़ी देर वॉक करिए, धीरे चलिए, आधा घंटा। और आधा से 40 मिनट के बाद आप एक गुनगुना पानी पीजिए, या पानी पीजिए, अजवाइन खाइए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो पहले करा करते थे लोग, इनके फायदे बहुत। तो ये सब करना शुरू करिए, और आप देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तित होगा। आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक ऊर्जा आएगी, और ये पॉजिटिविटी नेचर के साथ आती है। जरूर अपना टाइम ऐसी जगह स्पेंड करिए जहाँ नेचर से कनेक्टेड है।
तो अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, आप वो ऊर्जा को फील करना चाहते हैं, आप 40-45 के बाद बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो लाइफ में नेचर के साथ जरूर टाइम स्पेंड करिए। कुछ गार्डनिंग करिए, रात को टहलने जाइए तो चांद देखिए, तारे देखिए, सुबह उठे तो सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य के साथ थोड़ी देर बात करिए। कुछ भी, भले आपका कोई घर में पेट है उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, या नेचर नेचर हमें हील करती है जो हमें कोई नहीं कर सकता। क्लाउड्स को देखिए, सो इट्स द बेस्ट वे। कोई हॉबी है उसे जरूर परस्यू करिए। और संडे के दिन रिलैक्स करिए, अच्छे से खाइए, सोइए, अपना घर ठीक करिए, अपना स्वास्थ्य ठीक करिए, ताकि आप अगले हफ्ते के नई ऊर्जा के साथ आप शुरुआत करें, आपकी बॉडी और माइंड फ्रेश हो, आपके अंदर एक जीवन जीने का उल्लास हो, तरोताजा हो। तो हम सब यही कामना करते हैं कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा, और आपको इस शो के माध्यम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपके जीवन को सुधारेगा। तो हम इसी विशेष के साथ इस शो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी संडे एंड अ हैप्पी हैप्पी वीक अहेड।